एकादशी विषय भूगोल पार्ट फर्स्ट, भूगोल एक विषय के रूप में, जिसमें हम पढ़ रहे थे भौगोलिक अध्ययन के उपागम की विद्या हमने पढ़ ली। क्या पढ़ी थी हमने? भौगोलिक अध्ययन के उपागम की विद्या, जिसमें दो प्रकार की विद्या की, क्रमबद्ध विषयगत और प्रादेशिक उपागम। तो अगर हम क्रमबद्ध विषयगत की प्रमुख शाखाएं देखते हैं तो भूगोल की प्रमुख शाखाओं के रूप में इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्रमबद्ध विषयगत में भूगोल की 3 शाखाएं बताई गई हैं: भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जैव भूगोल। भौतिक भूगोल हम एकादशी में पढ़ेंगे, जिसमें भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आता है? भू आकृति विज्ञान, जिसमें भू आकृति संबंधी अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान, जिसमें जलवायु संबंधी अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान, जिसमें जल और जल से संबंधित समुद्र, महासागर, नदियों इनके द्वारा अध्ययन किया जाता है। और मृदा विज्ञान, मिट्टी से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है, कौन कौन सी मिट्टी है, कौन से प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इन सब में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार मानव भूगोल जो हम द्वादशी में पढ़ेंगे, 11वीं पास करने के बाद जब द्वादशी में जाएंगे, इसमें मानव भूगोल पढ़ेंगे। तो उस मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं को देखते हैं। तो मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, समाज और मानव समाज और मानव की संस्कृति का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें जनसंख्या भूगोल, जिसमें मानव की जनसंख्या से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और अधिवास यानी कि जो रहने के हैं निवास स्थान हैं, उन निवास स्थानों का उनका विभाजन करके अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक भूगोल, अर्थशास्त्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास और भूगोल से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक भूगोल, इसमें राजनीतिक और भूगोल से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से ये मानव भूगोल की प्रमुख 2 शाखाएं। और तीसरी शाखा है जैव भूगोल। भूगोल के अंदर जैव भूगोल के रूप में भी पढ़ा जाता है। जैव भूगोल में जीव भूगोल, जिसमें विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों से संबंधित अध्ययन उनसे किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान में भूगोल में वनस्पति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है, इससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी के संबंधी अध्ययन किया जाता है। और पर्यावरणीय भूगोल, पर्यावरण से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार प्रादेशिक उपागम की बात करते हैं तो प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत भी भूगोल के अलग अलग भागों में उनकी शाखाएं हैं। जो सबसे पहले प्रादेशिक उपागम की बात करते हैं तो प्रादेशिक क्षेत्र यानी किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसको हम प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत किए जाते हैं। उसी प्रकार प्रादेशिक नियोजन, एक विभिन्न गांवों के अंदर ग्रामीण नियोजन वगैरह, उसका अलग अलग भागों में उसका विभाजन करके प्रादेशिक विकास के आधार पर, और प्रादेशिक विश्लेषण, इस प्रकार से ये प्रादेशिक उपागम की प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भौगोलिक अध्ययन के उपागम की 2 विधियां हैं, क्रमबद्ध विषयगत और प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध विषयगत उपागम के अंतर्गत हम देखते हैं प्रमुख शाखाएं हैं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जैव भूगोल। और भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान। और मानव भूगोल में सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान, जनसंख्या, अधिवास, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक। और जैव भूगोल में जीव भूगोल, वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, पर्यावरण भूगोल। और प्रादेशिक उपागम के अंदर बात करते हैं तो इसमें भी भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक क्षेत्रीय, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विश्लेषण, ये भूगोल की प्रमुख शाखाओं के रूप में हमने अध्ययन किया। ये नहीं, अगर भूगोल की हम आगे बात करते हैं तो इससे आगे जो बात करते हैं, इसके अलावा भी भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन में हम देखते हैं तो क्या है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से भूगोल के दर्शन के रूप में पढ़ा जाता है। दर्शन यानी क्या? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के चिंतन से संबंधित है। तो अगला टॉपिक आता है दर्शन। क्या आता है? दर्शन। अगर हम दर्शन की बात करते हैं तो इस दर्शन के अंतर्गत भौगोलिक चिंतन की बात आती है। जितने भी भौगोलिक चिंतक हैं उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक चिंतन। आगे हम पढ़ेंगे बड़ी कक्षा में जब जाएंगे भौगोलिक चिंतन के बारे में। भूगोल के जितने भी सिद्धांतकर्ता हैं उन सभी सिद्धांतकर्ताओं के बारे में, जिन्होंने भूगोल से संबंधित जो बातें बताई हैं,
उन्होंने चिंतन किया है, उन सभी चिंतन का अध्ययन इसमें किया जाता है, जिसमें भूमि एवं मानव की अंत क्रिया और मानव परिस्थिति की इसमें अध्ययन की जाती है। भूमि और मानव की अंत प्रक्रिया और मानव परिस्थिति की इसमें अध्ययन की जाती है। तो ये दर्शन के रूप में आते हैं। एक तो भौगोलिक चिंतन आता है, एक आता है भूमि एवं मानव, भूमि एवं मानव, भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया, अंतर प्रक्रिया अंतर प्रक्रिया और मानव परिस्थिति। क्या? मानव परिस्थिति, मानव परिस्थिति, इनका इसमें अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसी प्रकार विधि तंत्र एवं तकनीकी, दूसरा क्या आता है? विधि तंत्र एवं तकनीकी, विधि तंत्र एवं तकनीकी, इसके अंतर्गत बात करते हैं तो इसमें सामान्यतः विधि तंत्र तकनीकी यानी भूगोल के अंदर जो नई नई विधियां, नई नई वैज्ञानिक तकनीकी आविष्कार किया गया, जैसे सामान्य इसमें जैसे पढ़ते हैं तो सामान्य संगणक आधारित मानचित्रण का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी प्रकार परिमाणात्मक तकनीकी, सांख्यिकी तकनीकों का, क्षेत्र संरक्षण विधियों का और भू सूचना तंत्र वैज्ञानिक तकनीकी का और वैश्विक स्थिति तंत्र का इसमें अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं तो भौतिक भूगोल और इसका महत्व के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल व महत्व। भौतिक भूगोल का क्या महत्व है? यानी भूगोल किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल में भौतिक विषय से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी स्थितियों को देख करके, जैसे किस प्रकार की भूमि है, वहाँ किस प्रकार की खेती की जा सकती है, इसमें ये महत्व है। किस प्रकार की स्थल है, किस प्रकार का धरातल है, किस प्रकार की यातायात के संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। इस प्रकार से इस भौतिक भूगोल में इसका बहुत अधिक महत्व है और भौतिक भूगोल के माध्यम से ही मानव भूगोल उसका उपयोग करके, मानव उसका उपयोग करते हुए उसके संसाधनों का उपयोग कर सकता है। और भौतिक भूगोल में मानव की परिस्थितियों से संबंधित, जीव जंतु की परिस्थितियों से संबंधित उन सभी का अध्ययन किया जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। यह आपका फर्स्ट लेसन पूरा हुआ। अगला सेकंड लेसन हम पढ़ेंगे।